सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर परमेश्वर ने अपने पवित्र चरणों में आने के लिए कृपा दिया। आइए प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, अनुग्रहकारी पिता, तेरा शुक्र करते हैं। थोड़ी देर तेरा जीवता वचन हम सीखने जा रहे हैं। खुदावंद, आप हमारी ज्ञान बुद्धि समझ खोल दें। पवित्र आत्मा, आप हमारे अध्यापक है, आप हमें सिखाएं। तेरा वचन हमें एक एक को समझ में आए और हम आशीष पाएं और वचन प्रार्थना संगति में आत्मिकता में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु हमारे जीवनों में बढ़े, हम घटते जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से मांगते सुनो और ग्रहण करो, आमीन। आज का हमारा जो छोटा सा विषय है, परमेश्वर का सर्वोत्तम मंदिर। जैसा कि हम मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं, नौजवानों, बेटियों, 1 कुरिन्थियों 6:19 में पढ़ते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारी जो देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाती है, जो ही हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसमें 5 वचन में लिखा है कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे, जब तक हम नई सृष्टि ना बन जाएं, तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तो वचन कहता है जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। यहाँ पर लिखा है कि 1 कुरिन्थियों 6:19, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो पवित्र आत्मा का मंदिर बनने के पीछे रोमियो की पत्री 10 अध्याय का 9 वचन भी हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके अंगीकार करे और अपने हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तो तू निश्चित तौर पे उद्धार पाएगा। और इससे पहले, इस अंगीकार से पहले प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में 37-38 वचन में लिखा है कि मन फिराओ, यानी कि अपने बुरे रास्ते से मुड़ जाओ और अपने परमेश्वर की तरफ आओ। और मन फिराओ, तो मन फिराना और पश्चाताप करना, फिर प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करना और उसके पश्चात जल और आत्मा से जन्म लेना। तो इस रीति से फिर हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाते हैं और वो परमेश्वर की ओर से मिला है। तो यहाँ जो बात कही गई है उसे हम गंभीरतापूर्वक कभी लेते नहीं। हमारा शरीर परमेश्वर का जीवित निवास है या हमारे चाहने पर हो सकता है, यह बात हमारी समझ में आती नहीं, या जानते हुए भी हम उसे संपूर्णता से समझने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि हम अपने शरीर का दुरुपयोग करते हैं, संसारिकता में फंसकर इसे भ्रष्ट और नष्ट करने पर आमादा हो जाते हैं। इसको अलग अलग तरीके से श्राप के द्वारा, नशे के द्वारा और वेश्यावृत्ति के द्वारा और झूठ बोलने के द्वारा, गलत तरीके से द्वारा, हेराफेरी के द्वारा और सारे असामाजिक कारण, असामाजिक तत्वों में और बुरी संगति में फंस करके वैश्यावृत्ति के द्वारा अलग अलग तरीके से इस परमेश्वर के पवित्र आत्मा के मंदिर को ख़राब किया जा रहा है। आमतौर पर भारतीय फिल्मों में भी मसीहियों की जो छवि बनाई जाती है, उनको किस रीति से दिखाया जाता है, वह है शराबी, स्मगलर, अवैध धंधे करने वाले और देह व्यापार करने वाले या नर्तकियाँ। समाज में उच्च स्तर के नाम पर बढ़ते हुए कदम लोगों को सिगरेट के धुएं में, शराब के नशे में और नशीली दवाओं की गिरफ्त में घिरते जा रहे हैं। इससे लोग अपने आप, अपने शरीर को, यानी उन मंदिरों को नष्ट कर लेते हैं जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा का निवास है। याद रखने वाली बात क्या है कि शारीरिक सुंदरता या आपकी बाहरी सुंदरता आपको रूपवान नहीं बनाती, आपको सुंदर बनाती है। आपकी आंतरिक आध्यात्मिक सुंदरता जो आपके व्यवहार को निखारती है, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व को इस तरह चमकदार बनाती है कि लोगों का ध्यान आपके शारीरिक कुरूपता, कमियों और खामियों पर नहीं जाता। जब वे आपके संपर्क में आते हैं तो कुछ ही देर के वार्तालाप से वे जान लेते हैं कि आपके शरीर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा का निवास है या नहीं। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं, नौजवानों, ये शरीर परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में दिया है। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 वचन क्या कहता है? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। उत्पत्ति 2 अध्याय 7 वचन क्या कहता है? फिर परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में अपने आत्मा को फूंका। तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हम रचे गए हैं। तो इससे उसकी महिमा हो, उसके कार्य लोगों पर प्रकट हो और हम उसके जीवित गवाह बने। हमें अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ उसे बलिदान करना है। रोमियो 12 के अनुसार वीर होते हैं जो भीड़ की गलत बातों का विरोध करें
उनके दबाव में पड़कर अपने विवेक को ना मारें और दृढ़तापूर्वक अपने सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ें, मसीही जीवन में आगे बढ़ें। यदि हम अपने शरीर को नष्ट भ्रष्ट करते हैं तो परमेश्वर को नकारते हैं और उन सबों को दुख पहुंचाते हैं जो हमसे सच्चा प्रेम करते हैं। अपने शरीरों को मेंटेन करके हमने रखना है, और क्योंकि इसमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा का वास है, तो इसमें हमने सारी वो गंदगी को नहीं भरना जो परमेश्वर नहीं चाहता, और परमेश्वर का वचन और उपदेश और पवित्र आत्मा नहीं चाहते। तो हमने क्या करना है, हमने परमेश्वर की पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। रोमियो 8 अध्याय में जैसा लिखा है, जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो शारीरिक मसीही कहलाते हैं, लेकिन जो आत्मा के चलाए चलते वो आत्मिक मसीही कहलाते हैं। तो मेरी प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना अनंत जीवन है। हालेलुया। तो यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम दिन प्रतिदिन आत्मा के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा के सामने समर्पण करते रहें, और पवित्र आत्मा हमें कृपा और फजल के साथ, नम्रता और दीनता के साथ चलाएगा, क्योंकि वो इसी मकसद के लिए हमारे बीच में आया है, हमारे अंदर आया है कि हमारे अंदर मसीह का ढील ढोल के तौर पर हम बढ़ जाएं, मसीह के ढील ढोल तक हमारा आत्मिक विकास हो जाए और हम मसीह के स्वभाव में बदल जाएं, और हमारे अंदर अगापे प्रेम की नदियां फूट निकलें, और हम ये खुशखबरी पृथ्वी के छोर तक हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों को बांट सकें। तो पवित्र आत्मा का जो लक्ष्य है, प्रेरितों के कार्य 1 अध्याय में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम शक्ति पाओगे और तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों, बेटियों, पिताओं, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि हमने दिन प्रतिदिन अपने आप को परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर के तौर पर, इस इतने उत्तम दर्जे के तौर पर प्रतिदिन आत्मा और शरीर की सारी मलिनता को दूर करते हुए नम्रता दीनता के साथ आगे बढ़ना है। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं थोड़ी देर तेरा वचन सीखने के लिए आपने हमें कृपा दिया, और गहराई से मेरे परमेश्वर आप हमें सिखाएं। जो भी वचन पिता परमेश्वर आपके बच्चे सुने खुदावंत, पवित्र आत्मा आप उनसे बातें करें, आप एक एक की बुद्धि को आप खोल दें और एक एक के ऊपर आपकी कृपा हो। सारा आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार के कर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांग लेते हैं, सुनो और ग्रहण करो। आमीन। सभी को जय मसीह की। मारानाथा। हमारा परमेश्वर हमें लेने बहुत शीघ्र आ रहा है। आपका दिन शुभ हो और दासता के जुए में फिर से ना जुटें। हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। और मसीह ने हमें पाप की गुलामी से, कुलुस्सियों की पत्री जो 1 अध्याय 13 वचन में लिखा है, मसीह ने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया है। मसीह ने हमें शैतान के साम्राज्य से परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के साम्राज्य, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कराया है। हालेलुया। इतना बड़ा सौभाग्य हमें मिला है, फिर क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अब करना बाकी है तो हमारा समर्पण और प्रतिदिन एक प्रभु यीशु मसीह के समान जीवन को व्यतीत करना। सभी को जय मसीह की।